हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे बनता है, एंड उसके साथ साथ इसके क्या कार्य होते हैं, एंड ये कितने टाइप्स का होता है, एंड उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के लिए कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो कि अच्छा होता है एंड कौन सा खराब होता है, एंड कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो कि बेसिकली हमारी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। तो ये कुछ हमारे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में पॉइंट रहेंगे जिन पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इनमें से अगर आपको कोई भी सवाल है तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो ईजिली आपको उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ कुछ बीमारियां होती हैं, लाइक जैसे कि आपका हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, एंड उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं जो कि हमारी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। तो उस चीज़ पे भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली इन सारे बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड कॉमन डिजीज से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्या है कि कोलेस्ट्रॉल एक फैटी लाइक सब्सटेंस जो कि हमारी ब्लड में पाया जाता है। ये येलो लाइक सब्सटेंस जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अब हम फर्दर आगे वीडियो में समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। जैसे कि आपने वीडियो क्लिक किया होगा तो आपके माइंड में यही ख्याल आएगा कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो उसी चीज़ का पहला आंसर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो एक वैक्सी मतलब मोम लाइक फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारी जो बॉडी है उसकी सेल्स में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल जो बेसिकली फैट से ड्राइव किया ही एक सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सी मतलब मोम लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि क्या है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट लाइक सब्सटेंस या फैट से ही ड्राइव किया हुआ एक ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में पाया जाता है जो कि थिक मतलब गाढ़ा होता है एंड येलो कलर में होता है। अब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट जो है बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल वो हमारी बॉडी के ब्लड में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंड बात करते हैं तो जैसे कि हमारी बॉडी में 100% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो उसमें से 75% जो कोलेस्ट्रॉल वो हमारी बॉडी खुद से निर्माण करती है अपने, मतलब कि हमारी बॉडी खुद से निर्माण करती है उस कोलेस्ट्रॉल को। एंड उसमें भी लीवर हो गया, सेल्स हो गई, तो वो बेसिकली मिलके हमारी 75% हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करती हैं। एंड 25% जो है फ्रेंड्स कि हम बाहरी कोई डाइटरी सोर्स लेते हैं, लाइक जैसे कि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो वहाँ से बेसिकली हमारी बॉडी कंज्यूम करती है 25% कोलेस्ट्रॉल। तो ये बेसिक था हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब थोड़ा सा और फर्दर समझते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ केमिकल कंपाउंड दैट द बॉडी रिक्वायर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेल्स मेम्ब्रेन एंड फॉर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो केमिकल कंपाउंड होता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं उनसे मिलके हमारी बॉडी में बना होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल को बनाने में ये यूज किया जाता है, और सेल जो है आपको पता है कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो सेल होती है उसकी जो आउटरिंग कवरिंग होती है तो उस सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही वो बनी होती है। एंड इसके साथ साथ जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लाइक जैसे कि बात करें टेस्टोस्टेरोन हो गया एंड टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन है। इस टाइप के जो हार्मोन होते हैं तो उसको बनाने में भी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल अपना रोल प्ले करता है। तो मुझे उम्मीद है कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी। इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो कोलेस्ट्रॉल इज अब्जॉर्ब एंड मेटाबोलाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट स्टोर इन अ लिवर। कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली अब्जॉर्ब मतलब अवशोषित किया जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड इसके साथ साथ इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो भी हमारा इंटेस्टाइन में होता है। एंड उसके बाद क्या है, बेसिकली हमारा स्टोर हो जाता है लीवर में। स्टोर का मतलब कि हमारी बॉडी में जब एक ज़्यादा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की हो जाती है तो ये जाके अपना कहाँ पे स्टोर हो जाता है, लीवर में। तो मुझे उम्मीद है कोलेस्ट्रॉल के आपको ईजिली अभी तक क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक डायग्राम हमने लिया, यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये हमारी नॉर्मल आर्टरी होगी, ठीक है। तो नॉर्मल आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, बट फैट क्या है, यहाँ पे आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये येलो लाइक सब्सटेंस जो कि थिक सब्सटेंस है। क्या थिक मतलब गाढ़ा एक लिक्विड होता है जो कि हमारी आर्टरी में प्लेग फॉर्म कर लेता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। ये जो येलो लाइक सब्सटेंस है ये बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अभी और आगे फर्दर देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। अब हम फ्रेंड्स समझते हैं फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में, हम ये भी हमारा क्वेश्चन था। अब इस चीज़ को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक बात करें प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड फर्दर और भी हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली जिनकी फॉर्मेशन में या जिनकी सिंथेसिस में या जिनको बॉडी में बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की हेल्प होती है। एंड इसी तरह नेक्स्ट बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, कि जो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनती है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में ही बनती है। उसमें स्पेसिफिक नाम है कोलेस्ट्रॉल का 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जिसकी प्रेजेंस में बेसिकली हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती है। इसी तरह जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव एड, डाइजेशन एड्स। एड्स का मतलब क्या हुआ कि जो सहायक होते हैं, तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती है तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जो है अपना काफ़ी रोल प्ले करता है। इसी तरह बाइल जूस, मतलब बाइल जूस क्या है कि हमारा जो फूड होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसके फार्मेशन में या उसके सिंथेसिस में भी अपना रोल अपना कोलेस्ट्रॉल प्ले करता है। एंड इसके साथ साथ एक फंक्शन इसका और होता है कि जो हमारी सेल्स मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, वो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। तो ये बेसिकली कुछ मेन फंक्शंस थे हमारे कोलेस्ट्रॉल के। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे ये पता लग सकता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कितना यूजफुल है। एंड इसके कुछ बैड इफेक्ट हैं जो कि फर्दर अभी आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो पाएंगे। टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है एंड कौन सा खराब होता है। तो बेसिकली बात करें फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल के, तो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। फुल फॉर्म की बात करें तो जनरली एलडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड जो एचडीएल होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। में भी आप यू कंफ्यूज हो पा रहे होंगे कि लिपोप्रोटीन टर्म मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि फ्रेंड्स जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है तो वो बेसिकली लिपोप्रोटीन के फॉर्म में पहुंचता है। मतलब जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ही आगे फर्दर हमारी सेल या ऑर्गन या टिश्यू तक जाता है, इसलिए इसको बेसिकली लिपोप्रोटीन बोल दिया जाता है। तो उसी के बिहाफ पे बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स का होता है, पहला हो गया एलडीएल एंड जो नेक्स्ट है वो एचडीएल। तो बेसिकली जो हमारा एलडीएल होता है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारी हेल्थ के लिए नहीं सही होता। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का जो एलडीएल टाइप होता है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता या हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता सही, तो उसका दो मेन रीज़न होता है। पहला कि आर्टरी ब्लॉकेज, कि जिस आर्टरी में या जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है हमारी बॉडी में, मतलब ब्लड वेसल में क्या है कि हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उसको ब्लॉक करने का काम बेसिकली कौन करता है, एलडीएल टाइप का। एंड उसके साथ साथ जब आर्टरी हमारी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है उसमें हार्ट अटैक है। तो ये बड़ी एक समस्या है जो कि हमारे एलडीएल मतलब एलडीएल टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल के साथ देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। अब हम बात करते हैं एचडीएल की। तो एचडीएल जो है हमारी बॉडी के लिए गुड होता है। अब गुड क्यों होता है इस चीज़ को भी समझते हैं। तो ये बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है हमारी हार्ट डिजीज़ होने से। मतलब हमारी हार्ट में जो डिजीज़ होती हैं उनको बचाता है एचडीएल टाइप का। एंड इसके साथ साथ ये हमें उस चीज़ से भी बताता है कि जो आर्टरी होती है, मतलब आर्टरी जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या है ये हमारी बॉडी के लिए गुड होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी आर्टरी ब्लॉक हो, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे हार्ट डिजीज़ हो। तो ये जो दोनों पक्ष लेता है ये बेसिकली हमारा एचडीएल होता है। तो इसलिए बेसिकली एचडीएल जो है हमारी बॉडी के लिए गुड होता है। एलडीएल जो है वो आर्टरी ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम लाता है, इसलिए बेसिकली ये हमारे लिए बैड है। अब फ्रेंड्स हो सकता है आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि एलडीएल ऐसा क्या कर देता है जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है। एंड एचडीएल ऐसा क्या करता है जिससे हार्ट की जो डिजीज है वो बच जाती हैं, जो आर्टरी ब्लॉक नहीं हो पाती। अब ये सवाल आपका नेक्स्ट यहाँ पे कवर होता है। सो वाई एचडीएल गुड एंड एलडीएल बैड, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलडीएल के केस में। तो एलडीएल जो है हमारा बैड क्यों है हमारी बॉडी के लिए, अब यहाँ से समझिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि क्या है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, मतलब तो अगर हमारी बॉडी में उसकी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है तो वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन एक पाया जाता है लीवर, वो क्या है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में है जो कि लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है। जब हमारी बॉडी को उसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हमने बोला कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। एंड उसके साथ साथ मान लीजिए हमने कोई एक्सेसिव अमाउंट में फैट लाइक सब्सटेंस खा लिया, हमने ज़्यादा फैटी सब्सटेंस यूज कर लिए तो हमारी बॉडी में फैट का भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा फ्रेंड्स कि एलडीएल जो टाइप का हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या कर देता है, ये फैट जो एक्सेसिव अमाउंट में हुआ, मतलब
कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ी उसके साथ साथ जो फैट की मात्रा बढ़ी, तो एलडीएल टाइप का कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब भेज देता है हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए एंड मसल तक। ये बेसिक फंक्शन होता है एलडीएल का। अब इसी के साथ साथ हम एचडीएल देखेंगे तब हम समझ आएगा कि हमारे लिए एचडीएल गुड क्यों है एंड एलडीएल बैड क्यों है। तो अब एचडीएल क्या करता है कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम एलडीएल क्या है, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया फैट को हमारे टिश्यू एंड आर्गन तक, बट एलडीएल क्या करता है, टिश्यू एंड आर्गन में जो डिपॉजिट या एक्सेसिव अमाउंट में फैट पहुंचा, तो उसको क्या करता है, बेसिकली ये रिवर्स करके हमें हमारे लीवर तक रिटर्न कर देता है। मतलब कि एलडीएल क्या कर रहा था, एलडीएल हमारी बॉडी में टिश्यू में, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा बढ़ जा रही थी तो उसको आर्गन तक, टिश्यू तक भेज देता था। बट एचडीएल क्या करता है, टिश्यू आर्गन में जो एक्सेसिव अमाउंट में या जो हमारी ब्लड वेसल है वहाँ पे जो फैट इकट्ठा हुआ उसको ला के लीवर में कर देता है। लीवर क्या करता था, बाद में उसको डिग्रेड कर देता है एंड डिग्रेड करके हमारी बॉडी के बाहर भेज देता है। तो अभी तक तो हो सकता है आपको इस चीज़ का आंसर ना मिला होगा कि ऐसा क्या होता है। अब यहाँ पे समझते हैं। अब एक जस्ट सेकंड, क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एलडीएल था, एलडीएल क्या कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारे लीवर में बढ़ जा रही थी तो लीवर क्या, एलडीएल क्या करता था, उसको ले जाके हमारे आर्गन तक पहुंचा देता था। तो क्या है कि जब हमारी बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ती है, जब एलडीएल की मात्रा बढ़ती है तो हमारी आर्टरी में बेसिकली डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी जब ब्लॉक होती है तो उससे क्या है कि हमारी हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। अब जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से बेसिकली क्या हमारी बॉडी के लिए बैड हो जाता है। एंड एचडीएल क्या कर रहा था, एंड इसी के केस में बात करें तो एचडीएल क्या कर रहा था कि जैसे कि हमारी ये आर्टरी है, ठीक है, एंड हमारी जो सेल्स हैं, ये टिश्यू हैं, जहाँ पर भी क्या है कि अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा बढ़ गई तो उसको ला जाके ले आके बेसिकली लीवर को दे देता है, जो कि हमारे लिए गुड होता है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे टिश्यूज हैं, आर्गन्स हैं, वहाँ पे फैट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े। तो इसलिए बेसिकली क्या है, ये बेसिक हमारा रीजन था किसका, कि एचडीएल हमारे लिए गुड क्यों है एंड एलडीएल बैड क्यों है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हो पाई होगी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे कि जैसे कि ये इस इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं, जो येलो लाइन बैड कोलेस्ट्रॉल है वो येलो लाइक है, एंड जो आपका एचडीएल है मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल उसकी मात्रा ज़्यादा है तो नॉर्मल फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो नेक्स्ट इमेज है इसमें देख पा रहे हैं एलडीएल टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें येलो लाइक सब्सटेंस क्या है आप देख पा रहे हैं। येलो लाइक सब्सटेंस मीन्स कि हमारा एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो गई। इस इमेज के थ्रू फ्रेंड्स भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कि हमारी नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, अब नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पे क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो क्या है वो ब्लॉक फॉर्म कर लिया, मतलब इकट्ठा हो गया हमारी आर्टरी में। आर्टरी में जब इकट्ठा हो गया तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको अब इजीली क्लियर होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी की। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, एंड समटाइम्स क्या है कि जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला है हाइपर कोलेस्टेरेमिया। हाइपर कोलेस्टेमिया का मतलब, हाइपर का मतलब बढ़ जाना। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हाइपर कोलेस्टेमिया बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो उसको एक टर्म दिया जाता है हाइपर कोलेस्टेरिया। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हाइपो कोलेस्टेरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं हाइपर कोलेस्टेरिया, हाइपो कोलेस्टेरिया। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जब हमारी बॉडी में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें पहला फ्रेंड्स फैक्टर आता है अर्थरोस्क्लेरोसिस। अब अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है कि जब हमारी ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल है वहाँ पे जब उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो उस कंडीशन को बेसिकली अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है हार्ट अटैक, कि अगर हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम या हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ देखने को मिलती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि स्ट्रोक जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, प्रॉपर ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से स्ट्रोक जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसी तरह जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो हाई ब्लड प्रेशर, कि मान लीजिए कि जो हमारा ब्लड है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड का जो फ्लो है प्रॉपर हो नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या है हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारी बॉडी के साथ। तो ये कुछ हमारे बेसिक फैक्टर थे जो कि क्या है कि हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये देखने को समस्याएं हमें मिलती हैं।
अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बेसिकली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो उसमें पहला फैक्टर है पुअर डाइट, कि आप जो है डेली बेसिस पे क्या है फैटी सब्सटेंस ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जब फैटी सब्सटेंस यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी एंड उसके बाद फर्दर हमारे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट है ओबिसिटी, मतलब क्या है मोटापा। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो फैट जब ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा जो कि हमें प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसी नेक्स्ट है जो फ्रेंड्स लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि आप अगर प्रॉपर डेली बेसिस पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज जब नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी बेसिकली क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो है स्मोकिंग, कि आप धूम्रपान यूज करते हैं जिसकी वजह से भी हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसी साथ जो है नेक्स्ट है वो है एल्कोहल, कि आप एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं जिसकी वजह से क्या है लीवर जैसे डैमेज होने की प्रॉब्लम होती है। फिर हमारे जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से बेसिकली क्या है सारी प्रॉब्लम कॉज होती है। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है एज, कि एज भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से बेसिकली क्या है कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल हमारी बॉडी में होता रहता है। तो ये कुछ फ्रेंड्स हमारे फैक्टर थे जिनकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल घटता बढ़ता रहता है या हाई हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट हाई कोलेस्ट्रॉल, कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े तो उसके लिए हमें क्या क्या करना। तो पहला है कि आप प्रॉपर जो है डाइट यूज़ कीजिए, हेल्दी फूड खाइए एंड जो है ज़्यादा तेल एंड फैट लाइक सब्सटेंस का यूज़ कम करिए। ये फैक्टर इसको अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो आपका फैट जो है नॉर्मल रहेगा या आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नॉर्मल रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, लगभग 2 से 3 घंटे दिन में एक्सरसाइज करिए, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी जो है मेंटेन रहेगी एंड जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, कि आप एल्कोहल का एक्सेसिव अमाउंट ना यूज़ करिए। ज़्यादा लोग एल्कोहल पीने लगते हैं जिससे लीवर डैमेज होता है एंड उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर आप ज़्यादा एल्कोहल यूज करते हैं तो वो भी एक फैक्टर रहता है। अगर इसको आप प्रिवेंट करते हैं तो क्या है कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग हो गया एंड उसके साथ साथ क्या आप प्रॉपर स्लीप करिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना 2-4 घंटे काम करके 2-4 घंटे ही सोते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस कॉज होता है जिसकी वजह से भी क्या है कि हमारा जो बॉडी फंक्शन जो डिसफंक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसी के साथ क्या है कि स्ट्रेस मैनेज करिए, मतलब कि चिंता या और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं स्ट्रेस लाइक समस्या आती है। तो अगर आप वैसा भी उस सिचुएशन में रहते हैं तो वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं कि आपका बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर ये चीज़ आप प्रिवेंट कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये अगर आप इन चीज़ों को फेस करके आप इन्हें नॉर्मल कर पाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी एंड कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उतना चलेगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ड्रग यूज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, कि कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जब हमारी बॉडी में बेसिकली क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब ही है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो हम लेके बेसिकली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसमें पहली फ्रेंड्स जो मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन का जो नेम हुआ है लिप्टर, मतलब लिप्टर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी फ्रेंड्स ये मेडिसिन। एंड जो ड्रग है जो इसका कंपोजिशन है वो एटोरवेस्टेडीन जो बेसिकली इसका ड्रग कंपोजिशन है जो कि एज अ साल्ट यूज किया गया है एंड लिप्टर नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबलेट जो है लिप्टर के नाम से मिल जाएगी। 40 mg टेबलेट होती है, फिल्म कोटेड टेबलेट होती है एंड एस्ट्रोस्टेडीन जो है बेसिकली इसका ड्रग कंपोजिशन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइजर जो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि लिप्टर टेबलेट को बनाती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो फ्रेंड्स डोज की बात करें तो जनरली क्या है आप 40 mg दिन में एक बार इस टेबलेट को ले सकते हैं, मतलब 40 mg आपको दिन में एक बार इसकी लेनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि जो डोज है वो आपकी जनरली नॉलेज पर्पज़ के लिए गई है, कि आप इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हो या अदर भी हो, ताकि एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज पे, सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो वो आपका डॉक्टर बेसिकली इस चीज़ को डिसाइड करेगा। इस वीडियो में केवल डोज आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताई जा रही है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। तो नेक्स्ट मेडिसिन सिमोटिन जो है बेसिकली ये मेडिसिन का नेम है एंड जिसमें ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, जो साल्ट पाया जाता है वो सेमस्टेडिन पाया जाता है। सेमस्टेडिन जो है बेसिकली साल्ट है, सिमोस्टिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। एंड डोज की बात करें तो जनरली क्या है 10 mg ओडी, मतलब दिन में आप 10 mg इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्या है कि उसका नाम है परावेस्टेडीन जो है मेडिसिन का नेम है एंड इसमें जो साल्ट पाया जाता है, मतलब जो ड्रग पाई जाती है वो परावेस्टेडीन सोडियम, मतलब परावेस्टेडीन सोडियम जो है इसका ड्रग कंपोजिशन है। एंड बात करें मेडिसिन की नेम की तो परावेस्टेडीन जो है बेसिकली मेडिसिन नेम है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डोज की। तो जनरली क्या है कि 40 mg जो आप दिन में एक बार इसका यूज
कर सकते हैं, मतलब 40 mg आप दिन में एक बार इसे ले सकते हैं। अब इसी तरह फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लोवास्टिडिन। लोवास्टिडिन जो है बेसिकली मेडिसिन का नाम, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, लोवास्टिडिन है। डेमेस्को जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसको बनाती है। 20 mg की टेबलेट होती है। ड्रग की बात करें तो लोवास्टिडिन जो कि इसका नाम, जो इसका नेम है, वही इसका बेसिकली ड्रग कंपोजिशन है। डोज की बात करें तो जनरली 20 mg OD, मतलब कि आप 20 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पिटासेफ। पिटासेफ बेसिकली है जो मेडिसिन का नेम है, इस नेम से आपको जाएंगे मार्केट पे, मार्केट मीन्स कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगी। एंड ड्रग नेम की बात करें तो बेसिकली जो है पिटावेस्टाडीन जो है, इसमें ड्रग कंपोजिशन यूज़ किया गया जो कि एज अ साल्ट है या एज अ ड्रग इसमें यूज़ की गई। इसकी डोज की बात करें तो जनरली क्या है 2 mg OD, मतलब दिन में आपको बेसिकली 2 mg इसकी लेनी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेडिसिन जो कि क्या है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ती है तो उसके दौरान ये यूज़ की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हुआ होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे होता है, हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है, कौन सा हमारे ख़राब होता है, एंड कौन कौन सी बीमारी है जो कि इसकी वजह से देखने को मिलती है। एंड मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोलेस्ट्रॉल का क्लियर होगा। एंड अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कौन सा रहेगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।